Right. हेलो हेलो I don't know what's happening with my laptop today. It's happening strange. ठीक है, चलिए start करते हैं, right? Hmm. सलमान, do you have a doubt? सर ये बताने के लिए कहा था कि क्लोजर के लिए बोला था आपने कल रिमाइंड कराने के लिए हाँ, क्लोजर मैं बताता हूँ आज या तो कल की क्लास में बताता हूँ। आज क्या दिन है? सैटरडे ना, ठीक है। यस सर तो कल तक हमने 3 तरीके देखे in order to write and handle asynchronous code, right? Let's see more today. आज एक लास्ट और फाइनल तरीका हम देखेंगे through which you can handle asynchronous code in a better way, right? So first of all, this way actually works. ये जो तरीका अब आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ functions के साथ काम करता है. So if you need to handle asynchronous code using this methodology, which is called as, so you can write down the topic, async await in JavaScript. ठीक है? If you want to use async await in JavaScript for handling asynchronous code, right? You people need to use functions only, right? अब मैं दिखाता हूँ होता क्या है. So first of all, you can take any function, be it arrow function, normal functions, कोई भी function आप ले सकते हो, and maybe return something, right? Return one, as simple as that. क्या रख दे रहा है? Identify expected. Okay. So let's name it maybe कुछ भी नाम रख देते हैं, इसका fn रख देते हैं. It's a function fn which returns one. Now let me put here async. ठीक है? यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड लगाया सिर्फ async, which comes from the async await. ठीक है? async await से आता है. मैंने ये async कीवर्ड लगाया and let's call this function. इस function को कॉल करते हैं. तो const result equal to fn console.log result. Let's see क्या प्रिंट होता है. Not this one. Just give me a second. Node app.js. पहले तो clear कर देते हैं. See, it is returning a promise. Ideally क्या होता, अगर ये simple function होता तो return type सिर्फ 1 होना चाहिए था. But when I have put here async, जब मैंने यहाँ async लगा दिया, ठीक है, तो it is returning a promise. ये एक promise कर रहा है. So that is the meaning of, that is the purpose of your async keyword. ठीक है. तो what async does is कि आपका जो भी return हो रहा होगा, it will make it as a promise. वो उसको एक promise बना देगा, और बल्कि promise ही नहीं, promise की resolved state बना देगा. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो यहाँ पे promise pending नहीं लिखा है, right? पहले क्या होता था, promise pending लिखा होता था, but it is not promise pending, it is promise one. promise one का मतलब क्या है, जो one यहाँ से मैं return कर रहा हूँ. If I do here apples, you will see there apples, right? Which means क्या, that this is nothing but the resolved value, है ना? ये क्या, ये resolved value. तो ये ऐसा behave कर रहा है जैसे यहाँ से return हुआ हो एक promise. Resolve comma reject and let's say resolve with one. ये चीज लिखना और जो हमने अभी पहले लिखा था, दे आर इंटायरली सेम, दोनों में कोई अंतर नहीं है. सो इफ यू वांट टू सी दिस, ठीक है, तो अभी तो ये पेंडिंग आएगा ऑब्वियसली बिकॉज इट्स नॉट येट रिजॉल्व, ठीक है. बट एसिंक बिहेव्स, या एसिंक ऐसा करता है उसको कि दैट इट इज ऑलरेडी रिजॉल्व, है ना, ये ऑलरेडी रिजॉल्व है. तो ये हो गया मेरा एसिंक फंक्शन fn. अब इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मेरे रिजल्ट में क्या है, आई नो कि रिजल्ट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस. रिजल्ट इज अ प्रॉमिस. रिजल्ट हमेशा प्रॉमिस होगा, ठीक है, अगर मैं ये लिखूं या मैं ये लिखूं फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज द सॉरी या बिकॉज ऑफ द async कीवर्ड, आपको पता है ये वन भी एक प्रॉमिस के फॉर्म में रिटर्न होगा, ऑल्दो दैट प्रॉमिस विल बी इन इट्स फुलफिल्ड स्टेट. वो अपनी फुलफिल्ड स्टेट में होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, वो एक अलग कहानी है. बट ठीक है, तो ये एक है तो प्रॉमिस ही. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि रिजल्ट एक प्रॉमिस है? तो अगर रिजल्ट एक प्रॉमिस है, कैन आई डू दिस? कर सकता हूँ मैं. एंड लेट्स से व्हाट्स द डेटा कमिंग हियर, है ना? तो द डेटा इज वन. जो यहाँ पे डेटा मैंने प्रिंट किया वो वन आया, विच इज दिस एसेंशियली, राइट? तो सिंक फंक्शंस, ऑलवेज रिमेंबर दिस. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑल्दो इट्स नथिंग कंफ्यूजिंग, देयर इज नथिंग कंफ्यूजिंग इन दिस. कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग वाला है नहीं. अगर किसी भी फंक्शन के पहले, मतलब बी इट अ नॉर्मल फंक्शन लाइक दिस और बी इट एन एरो फंक्शन, किसी भी फंक्शन के पहले अगर एसिंक कीवर्ड लगाए, तो ऑलवेज रिमेंबर कि वो रिटर्न हमेशा एक प्रॉमिस कर रहा होगा. अब वो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है. अब यहाँ मैंने प्रॉमिस तो लिखा नहीं, सिंपली वन लिखा है, तो वो क्या करेगा, रिजॉल्व स्टेट भेजेगा. ठीक है, अगर मैं जीरो लिखा होगा तो भी रिजॉल्व स्टेट ही भेजेगा. ठीक है, सी इट विल रिटर्न रिजॉल्व स्टेट ओनली. ठीक है, दिस प्रॉमिस इज रिजॉल्व. तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं, कोई ऐसा नहीं लिखते हैं जो मैंने अभी प्रॉमिस वाला सिंटेक्स पूरा लिखा था, ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस सिंटेक्स, तो दैट विल ऑलवेज बी अ रिजॉल्व प्रॉमिस. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड दिस, जरूरत क्या है इसकी, है ना? दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो देखिए, असिंक अपने आप में भी यूजफुल होता है, पर इट इज मोर यूजफुल जब इसके साथ अवेट काम करता है, राइट? इट इज मच मोर यूजफुल जब इसके साथ अवेट काम करता है. तो लेट्स सी कि वो कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. पहला फैक्ट जो पहला आपको रिमेंबर करना है कि एसिंक फंक्शंस
async functions always return a promise. वो promise की state क्या होगी नहीं पता, but it will always return a promise. And the second fact is await keyword. Await keyword जो आपने await की बात करी यहाँ पे, await keyword can only be used inside async functions. यानी await कीवर्ड को आप async फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते, तो दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए तो await का यूज क्या है, जैसे मैंने कहा अभी के लिए सब कुछ हटाते हैं यहाँ से। लेट्स से इसके अंदर मैंने कोई एपीआई कॉल करी, इन ऑर्डर टू डेमो एन एपीआई कॉल मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्रॉमिस बना लेता हूँ यहाँ पे, const p equals to new promise resolve reject, एंड ये क्या करेगा, मे बी सेट टाइम आउट, 3 सेकेंड्स के बाद इसको रिजॉल्व करो, रिजॉल्व इट आफ्टर। यहाँ पे मैं भेज देता हूँ लेट्स से कि क्या भेज दूँ कि दिस वर्क्स, ऐसे कुछ भेज देता हूँ, दिस वर्क्स। ठीक है, दिस वर्क्स, और ये कर रहा हूँ मैं 3 सेकेंड्स के बाद, लेट्स से या 2 सेकेंड्स के बाद, कुछ भी लगा लो। नाउ वी नो दैट दिस इज अ प्रॉमिस, ये या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, राइट। इन दिस केस हमेशा रिजॉल्व होगा क्योंकि लिखा ही हमने उसको ऐसा है कि वो हमेशा रिजॉल्व होगा। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ अवेट कीवर्ड? अवेट कीवर्ड आपका क्या करता है, अवेट कीवर्ड एक्चुअली वेट्स, अवेट कीवर्ड एक्चुअली पॉजेस, इट एक्चुअली पॉजेस योर एग्जीक्यूशन जब तक वो प्रॉमिस फुलफिल या रिजेक्ट ना हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए कि पी का रिजल्ट क्या है, तो एक तरीका तो ये होता था पी डॉट देन, और उसमें फिर जो भी था डेटा वो आप प्रिंट कर देते थे, राइट। ये चीज करते थे आप, राइट, वेल एनफ। और अगर मैं एफएन को यहाँ पे कॉल करूँ, सिंपली कॉलिंग एफएन, नथिंग एल्स। कुछ तो एरर आई, जस्ट गिव मी const p equal to this p dot then cannot access p before initialization, is it possible? सर पी को पी डॉट देन बाहर आएगा ना सर? नहीं, जस्ट गिव मी सेकंड, नहीं बाहर आएगा, क्यों बाहर आएगा? अरे मैंने उसकी डेफिनेशन के अंदर गलती से लिख दिया यार। अच्छा आप बाहर मतलब इसके बाहर बोल रहे थे ना, हाँ डेफिनेटली, वो मैं गलती से सर p की डेफिनेशन के अंदर ही लिख दिया उसको। ठीक है, ब्रैकेट्स आर कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो अब 2 सेकंड के बाद आइडियली दिस वर्क शुड गेट प्रिंटेड, जो यही हो रहा है ना। इसी को करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मतलब वेट तो अभी भी होगा, इस वेट को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज द ब्लॉकिंग ऑपरेशन, है ना, वो नहीं अवॉइड हो सकता। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस, व्हाट यू कैन डू इज const result इक्वल टू await। अब आप यूज करोगे await कीवर्ड का, और इसके आगे सिंपली लिख दोगे p। इसका क्या मतलब हुआ, वेट फॉर द प्रॉमिस टू आइदर गेट रिजॉल्व और गेट रिजेक्टेड। ठीक है, वेट फॉर द प्रॉमिस टू आइदर गेट रिजॉल्व और गेट रिजेक्टेड, एंड लेट्स डू console.log response। ठीक है, 2 सेकंड के बाद इट विल स्टिल प्रिंट द सेम, वही सेम काम जो आप डॉट देन से कर रहे थे, बट विद अ मच इजियर सिंटेक्स, राइट। सिंटेक्स देखिए कितनी आसान हो गई। तो रिमेंबर दिस थिंग, async await इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ promises। async await रिप्लेसमेंट नहीं है प्रॉमिस का, ऐसा नहीं है कि async await एक रिप्लेसमेंट है प्रॉमिस का, इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉमिस। इट वर्क्स ऑन टॉप ऑफ promises टू मेक थिंग्स लुक easier। तो एक वर्ड हम यूज करते हैं इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है, which is called as syntactical sugar। तो async await is nothing, async await is nothing but syntactical sugar, syntactical sugar over promises। syntactical sugar पता है क्या होता है, काम सेम हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि काम कुछ अलग कर रहा है वो, बट इट इज मोर इजी, और इट इज मोर, और इट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ सिंटेक्स। सिंटेक्स के टर्म्स में वो बेटर है, दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है अवेट भी मोर और लेस बिहाइंड द सीन्स वो डॉट देन और वही सारी कहानी हो रही है, बट इट्स जस्ट दैट कि अब आपको एक इजियर सिंटेक्स मिल जाता है टू डील विद थिंग्स। डॉट देन और वो उसके अंदर एक फंक्शन बनाना, वो सब जरूरत नहीं है, राइट। व्हाट हैपेंस अगर ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होगा तब क्या होगा, लेट्स सी। अच्छा कोई गेस करना चाहेगा क्या होगा, एनी गेसेस? नहीं चलेगा। मतलब क्या होगा, नहीं चलेगा का क्या मतलब है, मतलब एरर आ एरर जाएगी या फिर? एरर एरर यस एरर। वो दिस वर्क शो नहीं करेगा। दिस विल pose an error and it is not actually an error, it is a warning, but ठीक है, कंप्यूटर जब आप इसको ब्राउजर में चलाएंगे इट विल डील इट एज एन एरर। रीजन क्या है, आपने यहाँ रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट का केस होता है फेलियर का केस, राइट। इसको वर्क्स की जगह मैं डज नॉट वर्क कर देता हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि वो रिजेक्ट में भी दिस वर्क्स लिख के आ रहा है, राइट। ऑल्दो दैट डजंट मैटर, वो तो सिर्फ एक मैसेज ही है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, बट ठीक है स्टिल, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रिजेक्ट दिस डज नॉट वर्क,
रिजेक्ट दिस डज नॉट वर्क। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दिया। बट याद रखिएगा विद अवेट, जब आप अवेट की बात करते हो तो अवेट एक्चुअली वेट्स फॉर द प्रॉमिस टू गेट फुलफिल्ड एंड नॉट रिजेक्टेड। तो इस केस में जैसे आप डॉट देन का केस था, देन में अगर आप सिर्फ एक फंक्शन लिखो, ठीक है, कंसीडर इट लाइक दिस कि ये ऐसा ना हो कि ऐसा होता। इस केस में तो खैर अनहैंडल्ड रह जाएगा जितना मुझे लग रहा है, अनहैंडल्ड का ही केस आएगा मुश्किल। और अभी रिजेक्शन ही है, और रिजेक्ट को हमने कहीं हैंडल नहीं किया है, ठीक है। देखिए सेम ही एरर आया, बिकॉज आपने इस केस में भी, चाहे ये केस हो और चाहे फिर अवेट वाला केस हो, दोनों ही केसेस में आपने रिजेक्शन को हैंडल किया ही नहीं, राइट। तो आपको प्रॉमिस में तो पता है कि रिजेक्शन हैंडल कैसे किया जाता है, यू नो दैट वेरी वेल। आप लोगों को पता है प्रॉमिस में कि हम रिजेक्शन हैंडल कैसे करते हैं, या तो देन में एक सेकंड कॉल बैक पास कर देते हैं या फिर डॉट कैच। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका तो डॉट कैच ही मानता हूँ मैं, है ना। बट सेम काम अवेट में कैसे होता है, तो देखिए दो तरीके होते हैं। एक है कि आप इसको यहीं पे डॉट कैच लगा, अगेन सेम जैसा डॉट कैच वहां था वैसे ही डॉट कैच आएगा, प्रोवाइडेड मैं कोई सिंटैक्टिकल गलती नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज आज मुझे फीवर था तो मैं पढ़ नहीं पाया हूँ अपनी क्लास से पहले, सो मैं जस्ट अपनी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर ही आई एम रिलाइंग टुडे, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ मे बी रिटर्निंग दिस एज अ रिजल्ट, ठीक है रिटर्न होने दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स सी क्या आता है। मैं सिंटेक्स में देखिए इट इज प्रिंटिंग फाइन, और ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये यहाँ से प्रिंट हो रहा है, राइट। तो एक तरीका आपका ये होता है कि आप अवेट पी, जो आप प्रॉमिस अवेट किया उसके आगे आप लगा दोगे डॉट कैच, ठीक है। डॉट कैच तो ये क्या करता है, ये इस केस में आपकी रिजेक्शंस को हैंडल कर लेता है, राइट। किसे हैंडल कर लेता है, रिजेक्शंस को हैंडल कर लेता है। दूसरा तरीका क्या होता है, विच इज लाइक विच इज अ डिफरेंट वे टू हैंडल दिस, अभी मैं आपको उससे रिलेटेड एक काम भी दूंगा, ठीक है। कि आप क्या करो, सॉरी हाँ, आप क्या करो, इस कोड को उठाओ और पूरा ट्राई कैच में डालो। ट्राई कैच पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ाया, हैव आई टॉट ट्राई कैच? No, sir. ओके, ठीक है। तो देखिए ट्राई कैच में बताता हूँ क्या होता है, अभी के लिए समझिए। ट्राई कैच क्या होता है ना, इट्स अ ब्लॉक, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक बोलते हैं, ट्राई कैच इज अ ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स। ट्राई में क्या करते हैं हम, ट्राई के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसमें जिसमें एक्सपेक्टेड होता है कि कोई एरर आ सकती है। ट्राई में हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं जिसमें एक्सपेक्टेड होता है कोई एरर आ सकती है, राइट। और कैच में हम उसी एरर को हैंडल करते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ एरर आए, ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज नाम ही है ट्राई। ट्राई मतलब कोशिश करो, राइट। व्हाट डू वी मीन बाय ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करो, ट्राई परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन, राइट, ट्राई एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेट। पॉसिबिलिटी है कि एरर आ जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट कंफर्म्ड कि एरर आएगी, हो सकता है सक्सेस हो जाए, राइट। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनमें आपको लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी की एरर आ सकती है, उन स्टेटमेंट्स को हम ट्राई में डालते हैं। एंड जो कैच ब्लॉक होता है वो उन्हीं एरर्स को हैंडल करता है, राइट। सो आई विल टेक इट लाइक दिस, सिंटेक्स गलत कर रहा हूँ क्या कैच का, अच्छा। और इसके अंदर लेट्स से मैं लॉक करा देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड। कैच का सिंटेक्स ये वाला नहीं लगेगा यहाँ पे, ये आपका प्रॉमिस वाला सिंटेक्स था कैच का, याद है। ये वाला काम नहीं करेगा यहाँ पे, आई टेल यू, यहाँ पे कैच का ये सिंटेक्स काम करेगा, कैच एरर एंड देन दिस, ठीक है। सिंटेक्स अलग है और कुछ नहीं है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। console.log एरर, तो अभी तो मुझे पता है कि पक्का ही यहाँ एरर आने वाली है, क्योंकि प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है। प्रॉमिस रिजेक्ट मतलब प्रॉमिस फेलियर, फेलियर के केस में एरर आएगी ही आएगी ना, देखिए, राइट। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक कस्टम मैसेज डाल देता हूँ कि एन एरर अकर्ड, ठीक है। बिकॉज और तो वैसे भी कहीं मैंने console.log नहीं ही लगाया था, तो इवेंचुअली वो प्रिंट तो वहीं से ही हो रहा है, राइट। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप अवेट के आगे कैच लगा दो, या फिर आप इसको इस तरह से ट्राई कैच ब्लॉक में रैप कर दो, ठीक है। कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं इस पे कि कैसे पता चलेगा कि किस लाइन में एरर आ सकती है। तो देखिए एरोनियस क्या होता है, अभी यहाँ पे सेट टाइम आउट है, यहाँ पे प्रॉमिस है, या तो ये रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली बात है, प्रोमिसेस हमेशा एक एरोनियस कोड है, मतलब दे कैन नॉट एरोनियस कोड है, दे हैव द पॉसिबिलिटी कि वो एरर जनरेट करें। सिमिलरली जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप नेटवर्क कॉल करते हैं, राइट, कोई भी एपीआई कॉल करते हैं, बैकएंड की कॉल करते हैं, ठीक है, टू फेच सम इन्फॉर्मेशन, राइट, टू फेच सम इन्फॉर्मेशन या टू पोस्ट सम इन्फॉर्मेशन, कुछ भी, तो वहां पे भी एरर के चांसेस है। मान लीजिए आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, मान लीजिए सर्वर डाउन है, या मान लीजिए जो आपने रिक्वेस्ट की उसमें बैड क्रेडेंशियल्स एंटर कर दिए, तो एरर के चांसेस हर जगह ही होते हैं। तो स्पेशली नेटवर्क रिक्वेस्ट में भी एरर के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जहां पे भी नेटवर्क रिक्वेस्ट जा रही है, मान लीजिए एक एपीआई कॉल होती है यहाँ पे अमेजोन को, ठीक है, तो उसको आप ट्राई के अंदर रैप करते हो, राइट। तो ट्राई के अंदर वो स्टेटमेंट्स जाते हैं जिनमें एक एक्सपेक्टेशन होती है कि एरर आ सकती है, और कैच के अंदर वो, कैच में क्या करते हैं, कैच में उन्हीं एरर्स को हम हैंडल करते हैं। एक और चीज भी होती है तीसरी, अभी मुझे इसका सिंटेक्स नहीं याद है, फाइनली, ठीक है। फाइनली के अंदर हम क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, अभी मुझे इसका सिंटेक्स नहीं याद है, सो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट,
ठीक है, फाइनली के अंदर हम क्या लिखते हैं, चाहे एरर आए या ना आए, ये स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट करो। जैसे ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। ठीक है, तो 2 सेकंड का वेट और दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो चाहे एरर आए या ना आए, अगर अभी मैं इसको रिजॉल्व भी कर दूंगा ना, रिजॉल्व मतलब अब एरर का केस नहीं बन रहा है, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स प्रिंट कर देता हूँ या फिर ये प्रिंट कर देता हूँ कि दिस इज सक्सेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर का केस नहीं बन रहा, राइट, पर फिर भी ये तो फिर भी चलेगा। फाइनली में वो चीजें जाती हैं विच ऑलवेज हैव टू एग्जीक्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ एरर आई या नहीं आई। सो दिस इज योर ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक। ठीक है, और ये ऐसा समझिए, ये एक दूसरे के साथ ही, फाइनली इज एन ऑप्शनल ब्लॉक, ये आप लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दैट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। पर ट्राई अगर लिखा है तो कैच का होना जरूरी है, और कैच अगर ये वाला लिखा है, ये वाला कैच की बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉमिस वाले कैच की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला कैच लिखा है तो ट्राई का होना जरूरी है। भाई अगर आप ट्राई कर रहे हो, मतलब यू आर सेइंग टू द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को ये बोल रहे हो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई ना कोई एरर आएगी, मतलब देयर इज अ चांस, मतलब नॉट एक्सपेक्टिंग बट देयर इज अ चांस कि एरर आ सकती है। तो भाई अगर एरर आ सकती है तो उसको हैंडल तो करो, राइट। सो दैट इज व्हाई कैच ऑलवेज गोज विद ट्राई। और अब आप ये कहोगे कि कैच के लिए ट्राई क्यों जरूरी है, क्योंकि कैच क्या कर रहा है, कैच एरर कैच कर रहा है, इट इज कैचिंग द एरर, राइट। अगर कोई ऐसा कोड ही नहीं डिफाइंड है ट्राई के अंदर जिसमें आपको लग रहा है कि एरर आ सकती है, तो कैच लिखा ही क्यों है, राइट। सो ट्राई कैच ऑलवेज गो टुगेदर। ठीक है, ट्राई कैच हमेशा साथ में जाएंगे। फाइनली समथिंग जो ऑप्शनल है, आपका मन हो, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि लेट्स से देयर हैज टू बी सम स्टेटमेंट्स व्हिच हैव टू एग्जीक्यूट नेवरदलेस द फैक्ट कि ट्राई का कोड सक्सेस होगा या फेल हो जाएगा, कैच में कोड जाएगा, पर ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमेशा चलने चाहिए कि सक्सेस हो या ना हो, तो आप फाइनली यूज कर सकते हैं। बट देन अगेन इट्स योर कॉल। ठीक है, बहुत कम यूज होता है, ट्राई कैच इज वेरी मच यूज, ट्राई कैच का यूज बहुत ज्यादा होता है। बट फाइनली मतलब मैंने अभी तक अपना जितना भी मतलब लाइव कोडिंग वगैरह, मतलब जितनी भी कोडिंग मैंने की है, मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया फाइनली कीवर्ड का। बट मैंने बताया इसलिए सो दैट यू नो कि इट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। एनी डाउट स्टिल हियर? सर ट्राई करिए एक बार समझाइए। ट्राई क्या चेक करो। देखिए ट्राई में क्या करते हो आप, ट्राई में आप वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिनमें आपको एक्सपेक्टेड होता है कि कोई एरर आ सकती है, जरूरी नहीं है कि आएगी, है ना। जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे रिजॉल्व है, अभी तो आपको ये सामने अपनी मतलब आपको दिख रहा है अभी कि यहाँ पे प्रॉमिस लिखा है और ये हमेशा रिजॉल्व हो रहा है। तब क्या होगा जब यहाँ पे लेट्स से एक प्रॉमिस के बजाय एक नेटवर्क रिक्वेस्ट जा रही है ना, एक एपीआई कॉल जा रही होगी, लेट्स से मान लीजिए Amazon.in चला रहे हैं आप, और Amazon पे एक नेटवर्क कॉल गई टू फेच योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। बहुत तरह की एरर्स हो सकती हैं, हो सकता है बीच में इंटरनेट आपका बंद हो जाए, या हो सकता है Amazon का सर्वर ना काम कर रहा हो, या फिर वहां पे लॉगिन और पासवर्ड में, ईमेल पासवर्ड में आपने पासवर्ड गलत डाल दिया हो। बहुत तरह की एरर्स हो सकती हैं, राइट। तो उस तरह का कोड जिसमें आपको एक्सपेक्टेड होता है कि इसमें एरर हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हो, उस कोड को हम क्या करते हैं, ट्राई के अंदर डिफाइन करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अवेट पी, अब मुझे नहीं पता ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, अभी तो चलिए आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, तो आपको पता है। बट कभी कभी मतलब कभी कभी क्या 99.99% ऐसा ही होगा कि आपको नहीं पता होगा कि वो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। तो ये वो कोड है जो एरर जनरेट कर सकता है, इट हैज अ पॉसिबिलिटी टू जनरेट एरर्स, है ना। तो ऐसा कोड आप क्या करते हो, ट्राई में लिखते हो, और फिर आप यूज करते हो कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में हम क्या करते हैं, कैच ब्लॉक में कुछ नहीं करते हैं, उसी एरर को यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं, कैच इज अ फंक्शन नेसेसरली। ठीक है, तो कैच में हम उसको रिसीव कर लेते हैं, और उस एरर के साथ फिर आपको जो भी करना हो वो आप कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ट्राई में वो स्टेटमेंट्स जाएंगे जिनमें एक्सपेक्टेड है कि एरर आ सकती है, और कैच में उसी एरर को हम हैंडल करते हैं। अब आपको इस एरर का अचार डालना है अचार डालो, सब्जी बनानी है सब्जी बनाओ, दैट्स ऑन यू। आपको जो करना है, मैंने यहाँ पे सिंपली लॉक कर दिया उसको। ठीक है, वो आपके ऊपर है, वॉट एवर यू वांट टू डू विद इट, डजंट मैटर। बट दिस इज द पर्पस ऑफ ट्राई कैच। फैजान आपने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है क्या? तो हाय फैजान। फैजान वॉक करते हुए क्लास अटेंड कर रहे हैं। आयुष। सर जो आप बता रहे थे कि जब हम मल्टीपल एपीआई कॉल करते हैं और फिर हाँ, सर उसमें पता कैसे चलता है कि कौन सी एपीआई से एरर आ रहा है सर, जनरेट हो रहा है सर, वो आप बता रहे थे सर, उसे एक्सप्लेन एज कर दीजिए। एज अ रूल ऑफ थंब आप ये मान के चलिए कि जब हम इस चीज को लिखते हैं ना, मतलब जो हम एपीआई कॉल्स करते हैं जनरली, तो पता है क्या एक्सपेक्टेशन होती है, दिस इज अ रूल ऑफ थंब, हर एक एपीआई में एरर आ सकता है। कोई एपीआई आज तक दुनिया में ऐसी बनी ही नहीं है, और ये मैं मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, कोई एपीआई दुनिया में ऐसी नहीं बनी जिसमें एरर ना आ सके। तो ये तो आप एक्सपेक्ट ही मत करिए कि किसी भी एपीआई में एरर नहीं। अगर आप 10 एपीआई कॉल्स कर रहे हैं तो आपको 10 की एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी, वो आप ट्राई कैच से करें, या अवेट के कैच से करें, या प्रॉमिस के डॉट कैच से करें, वो आपके ऊपर है।
ठीक है, बट कोई भी ऐसी आज तक एपीआई बनी ही नहीं है कि जिसमें एरर ना आए। हर जगह पॉसिबिलिटी होती है और हमें हर जगह हैंडलिंग करनी पड़ती है। सर मतलब अगर मल्टीपल अगर 10 एपीआई कॉल लगाए तो सर हमें 10 ट्राई कैच ब्लॉक लगाने पड़ेंगे सर, ऐसा है? नहीं नहीं, उस केस में देखिए वही चीज है ना, वो डिपेंड करता है कि पहली चीज क्या एपीआई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देयर कैन बी अ केस, जैसे कल मैंने अमेजोन वाला एग्जांपल दिया था कि सबसे पहले वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो स्टॉक में है या नहीं। उसके बाद वो जाएगा, तो वहां पे भी 3 एपीआई कॉल्स थी। पहले चेक करना कि स्टॉक में है या नहीं, फिर चेक करना कि एड्रेस पे डिलीवरी हो सकती है या नहीं, और फिर उसको पेमेंट गेटवे पे भेजना। 3 कॉल्स हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। तो जनरली क्या होता है, अगर इस टाइप का केस बनता है कि मान लीजिए एपीआई कॉल्स एक दूसरे पे या तो डिपेंडेंट है या तो रिलेटेड है, ठीक है, उस केस में आप सभी को एक ट्राई कैच में डाल सकते हो, एक ट्राई में डाल दो और उनके हैंडलिंग कैच में कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक, अगर मैं आपको डेमो या डमी सिनेरियो दिखाऊं, क्या टाइम हो गया 7:42, तो ऐसा समझिए एक डमी सिनेरियो है, दिस इज नॉट अ रियल टाइम सिनेरियो। उफ, कि मान लीजिए यहाँ पे रिजॉल्व है, ठीक है, एक दूसरा प्रॉमिस बनाता हूँ, लेट्स से पीआर इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस, तो कॉपी कर लेता हूँ मैं, एक, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग लेट्स से ये रिजेक्ट कर रहा है। अगेन दिस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, ठीक है, दिस वर्क्स कर देता हूँ इसको। ये डिपेंड करेगा आपके कोड पे, हर जगह हैंडलिंग अलग तरह से होगी, ठीक है, इसका कोई रूल ऑफ थंब बन भी नहीं सकता है ना। तो दिस वर्क्स आ गया मेरा। अब इसके बाद देखिए क्या है कि ये मैंने लिख लिया, अब प्यार की हैंडलिंग तो हुई नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लेट्स से कॉन्स्ट रिस्पॉन्स 1 इज इक्वल्स टू अवेट पीआर, ठीक है, दिस इज सक्सेस, ठीक है। अभी यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे एरर कुछ भी हो सकती है, राइट। यहाँ पे एरर या तो दिस डज नॉट वर्क हो सकती है, या फिर अगर यहाँ रिजेक्शन होता तो ऐसी होती। तो डिपेंड करता है, मतलब आपका सिनेरियो कैसा है। जैसे यहाँ का जो कैच है, तो यहाँ पे देखिए, जस्ट सी द रिजल्ट, जैसे सक्सेस नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिकॉज इन दोनों में भले ही रिस्पॉन्स सक्सीड कर गया है, मतलब ऑब्वियसली दिस इज रिजॉल्व, तो वो तो सक्सीड कर ही गया है, पर ये रिजेक्ट हो गया, राइट। तो क्योंकि ये रिजेक्ट हो गया तो ये एरर का केस हो गया, तो यहाँ पे वो जाएगा ही नहीं। जबकि अगर मैं आपको इसी चीज को ऊपर प्रिंट कराऊं ना, जैसे सक्सेस आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसको, इसके लिए वेट करने से पहले ही हमने ये प्रिंट कर दिया, राइट। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उस पर नहीं जाते हैं, वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, उस पर नहीं जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि इस ट्रैक में अगर कहीं पे भी कोई भी एरर आएगा, तो वो कैच, दिस कैच इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट एरर, ठीक है। मान लीजिए अगर ये रिजॉल्व की जगह ये भी रिजेक्ट होता, ठीक है, ये भी अगर रिजेक्ट होता और लेट्स से ये होता कि दिस इज नॉट वर्किंग, मैसेज अलग कर देता हूँ मैं जिससे क्लियर रहे, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग एन एरर रिकॉर्ड मैं यहाँ पे एरर ही प्रिंट करा देता हूँ, राइट। I print it here. Give me a second. This does not work. This does not work, ये वाला है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे केस क्या हुआ कि रिस्पॉन्स में आपने पी के लिए अवेट किया, राइट, बट पी में एरर जनरेशन हुआ, ठीक है, पी में एरर जनरेशन हुआ। देयर इज समथिंग मिसिंग, एक सेकंड दीजिएगा, देयर इज समथिंग मिसिंग। अच्छा, दिस इज नॉट वर्किंग, प्रिंट तो हो रहा है, दिस इज प्रिंटिंग, ठीक है, हाँ ये प्रिंट हुआ, बट वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे भी गया, राइट। वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जितना मेरे समझ में आ रहा है यहाँ पे देख के, ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे भी गया और उसने बोला कि इसकी एरर हैंडल नहीं है, बिकॉज इस कैच ने पता है क्या किया, इस कैच ने इस एरर को हैंडल कर लिया, बट एट द सेम टाइम ये एरर हैंडल नहीं हुई। तो मतलब बहुत सारे सिनेरियोज बनेंगे, मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे सिनेरियोज बनेंगे, और डिपेंड करेगा कि आप हर एक सिनेरियो को कैसे हैंडल करते हो। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं देख रहा हूँ कि इस कैच ने क्या किया है, इसकी एरर को हैंडल कर लिया है, इस वाली एरर को, बट फिर भी एरर आ रही है, राइट। तो वैसा है, मतलब सिंपल। तो जैसी सिचुएशन होगी, जैसे इस केस में अगर मैं यही डॉट कैच लगा दूं, अब देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। अभी भी सेम ही आ रहा है, अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन वार्निंग, दिस डज नॉट वर्क, ठीक है। अच्छा, ये एरर अब वो एरर नहीं रह गई ना, हाँ मेक सेंस, ये एरर, ठीक है। तो मतलब अगेन इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा, दो चीजें हैं कि अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ कि ये एरर अराइज कहाँ से कर रही है, और दूसरी चीज ये हो जाती है कि देखिए, समथिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन इज नॉट अबाउट कि एरर किस किस तरह से जनरेट हो सकती है, यू नीड टू मोर फोकस अपॉन आप एरर किस किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे भी लेट्स से डॉट कैच लगा दूं, फिर भी देखता हूँ मैं कि क्या एरर, अभी भी अगर वो एरर परसिस्ट करती है तो देयर इज समथिंग बैड, तो वो एरर कहीं और ही से आ रही होगी, फिर और कोई चांस ही नहीं है इसका। हाँ देखिए, अभी अभी चली गई, दिस इज सक्सेस इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि दोनों को आपने हैंडल कर लिया। तो इस तरह से समझिए कि अगर इस तरह के मल्टीपल हैं तो आप मल्टीपल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है।
आई मीन ये चीज देखिए ऐसा है ना, जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि 10 एपीआई होंगे तो क्या 10 कैच लगाने पड़ेंगे, ये चीज वैसे मोस्टली केसेस में हाँ, द आंसर इज यस, करना पड़ता है। अगर मैं मतलब मैं आपको कंपनी का कोड नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैं अगर दिखाऊं तो ऐसा ही होता है कि अगर मेरी 4 एपीआई कॉल्स गई हैं तो मुझे चारों में कैच लगाना पड़ता है। ऑल्दो मैं ट्राई कैच का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ट्राई कैच, तो मैं ये वाले कैचेस प्रेफर करता हूँ यूज करना। बट ठीक है, कभी कभी ट्राई कैच भी यूज करना पड़ता है, इट्स मोर लाइक दैट, है ना, वो चीज बात। ये सर, या तो सर हम एक ट्राई कैच में जैसे हमने अभी किया वैसे कर सकते हैं। हाँ मतलब तो वही चीज है कि हैंडलिंग के ना कई तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के साथ जाना है, आपको मतलब कौन सा तरीका ज्यादा सूटेबल लगा है, वो वाली चीज है। ओके सर, समझ गए। ओके ठीक है, अभी एक जल्दी से आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ, करिए फटाफट से। ठीक है, द टास्क इज फाइंड आउट कि किस केस में ट्राई कैच यूज करना चाहिए और किस केस में अवेट डॉट कैच वाला जो सिंटेक्स था, दोनों का एक पर्टिकुलर यूज केस है जहाँ पे दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, काम कर सकते हैं दोनों एक दूसरे का। बट आप ये पता लगाइए, इंटरनेट पे थोड़ा सा पढ़िए इस बारे में कि किस केस में जनरली, नॉट एवरी टाइम बट जनरली ट्राई कैच यूज किया जाता है, और किस केस में जनरली हम अवेट डॉट कैच वाला सिंटेक्स यूज करते हैं।
हेलो सर। हाँ जी, हेलो क्या हो गया? सर, नॉर्मली हम प्रॉमिस और अवेट जो काम करते हैं, और मेनली डिफरेंस क्या होता है इसमें, क्या? अवेट में और प्रॉमिस में? अवेट में और प्रॉमिस में? अवेट अवेट आप समझिए प्रॉमिस हैंडलिंग का तरीका है। अवेट रिप्लेसमेंट नहीं है प्रॉमिस का। सर, ये प्रॉमिस होता है, पेंडिंग में कब जाता है? हेलो। Tushar, would you want to explain it? Because I already explained these things yesterday. Tushar, yeah. Tushar, are you there? Okay. विवेक, आप समझाओगे? सब सो रहे हैं लग रहा है आज। लेट्स सी और कौन है क्लास में। तुषार, आर यू देयर? हेलो। हेलो। क्या तुषार, कहाँ पे चले गए थे? सर थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ सर, थोड़ा सा मतलब फादर जा रहे हैं तो उसके लिए। अच्छा, ओके। देखते हैं और कोई समझा सकता है, बिकॉज ये चीज मैंने कल डिटेल में बताई थी। ओके, let's see. नो इशू सर। नहीं नहीं, आई वांट पीपल टू एक्सप्लेन। मैं समझाने को समझा सकता हूँ, पर मुझे भी तो देखना है बाकी लोगों को कितना समझ में आया है। ठीक है। एक्चुअली ये अगर इफ आई मैं कुछ बोलूं तो आप एक बार मैं सही हूं क्या उसके लिए? अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तभी एक बार आ रही है सर। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। तो जैसे कि जो हम कोड लिखते हैं, इनिशिएट करते हैं, इसमें दिस इज द पेंडिंग केस। क्या जो हम कोड लिखते हैं? इनिशिएट हुआ है, कंपाइल नहीं हुआ है, उस टाइम पे मतलब रन नहीं हुआ है, तो वो हमारा पेंडिंग स्टेट है। कंपाइल हुआ है तब भी पेंडिंग रहेगा, जब तक वो ब्लॉकिंग ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाएगा ना। जैसे सेट टाइम आउट में 3 सेकंड 4 सेकंड का वेट, एपीआई कॉल में कि जब तक नेटवर्क रिक्वेस्ट आपने करी, रिक्वेस्ट यहाँ से जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ गया, ये सब क्या है, सब ब्लॉकिंग ऑपरेशन है। जब तक ब्लॉकिंग ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाएगा, जैसे 3 सेकंड का वेट खत्म नहीं हो गया, या आपने रिक्वेस्ट करी उधर से मतलब सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आ गया, तब तक आपका प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में रहता है। ओके, हाँ जी। ठीक है सर। मुझे एक कोड पूछना है, जो भी एक बार कोड दिखाएंगे स्क्रीन पे, इससे भी क्या होता है छोटा सा, हाँ जी, जो भी आपने फिर से। कोड लिखा था ना, हाँ हाँ तो कोड स्क्रीन पे दिखाएंगे एक बार। हाँ, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट, मैं आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, मैं अभी दे रहा हूँ।
हेलो हेलो। हाँ विवेक। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही। हाँ सर, मेरा कुछ माइक का ये हुआ सर इशू, हेडफोन का। अच्छा आपने कुछ पूछा था सर? मैंने कुछ पूछा था, कोई बात नहीं, अब तो हो गई बात, कहानी खत्म हो गई। ओके सर। सर आपने वो डिफरेंट कुछ तो ट्राई कैच और ऑर्बिट कैच का बोला है ना? वो डाला हुआ है मैंने, उसको मिल गया आंसर आपको उसका? हाँ सर, मतलब थोड़ा बहुत जितना नॉलेज है। हाँ तो मतलब पढ़िए थोड़ा उसके बारे में, मैं अभी बस बता रहा हूँ 2 मिनट के। ट्राई कैच और ऑर्बिट कैच ना सर? हाँ उसमें डिफरेंस देखिए कि कब कब कौन सा यूज करना है। हाँ सर, पढ़ा। पढ़ा आपने, क्या डिफरेंस मिला? सर बेसिकली ट्राई कैच may be used in synchronous programming and to handle exception or error may be occur during the execution of a block of code सर। और जो ऑर्बिट कैच से रहता है सर, हाँ जी। ये असिंक प्रोग्रामिंग में यूज होता है सर, मोस्टली विद प्रोमिसेस के साथ। हाँ हाँ मतलब मेन डिफरेंस तो ये पड़ा सर, बस। सही है, इसमें थोड़ा सा और ऐड करना है, वो मैं कल डिस्कस करूंगा। तो अच्छा, टिल देन फोक्स मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ इन द चैट। इस पीडीएफ में ना 5 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको 5 मिनट पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, विच इज अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स। ठीक है, इसमें आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। और अच्छा बताना नहीं है आपको, क्या करना है आपको, मुझे चैट में 1 2 3 4 5 करके, एमसीक्यू है क्योंकि सारे ही, 1 2 3 4 5 करके आपको सारे आंसर्स लिख के मुझे सेंड करना है। करिए इतना। सर पर्सनल चैट में? हाँ हाँ पर्सनल चैट पर। और एक चीज और बता देता हूँ, जहां कहीं पे भी आपको फेच दिखे, हो सकता है आपको फेच दिखे इन क्वेश्चंस में, फेच बेसिकली आपकी एपीआई कॉल है, जो मैं नेटवर्क कॉल्स बोलता रहता हूँ ना, फेच का काम यहाँ पे नेटवर्क कॉल का है। तो बेसिकली फेच इज काइंड ऑफ एसिंक्रोनस, काइंड ऑफ नहीं, एसिंक्रोनस ही होता है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। करिए, टेक 25 मिनट्स, 8:27 तक इसको कंप्लीट करिए। सर ये आपने खुद बनाया है? हाँ जी। आपने खुद बनाया है? क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो खुद भी बनाया है, कुछ मैंने कहीं से लिया है, मतलब दोनों चीजें हैं। खुद बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो खुद तो मैं कम ही बनाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट पे इतना ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, वहीं से उठा लो। पर हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने सारे अलग अलग सोर्सेस से लिए हैं, तो शायद ही किसी एक जगह पे आपको सारी चीजें मिलें, ऐसा है। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक्स अच्छे से समझे हैं, तो इसमें कुछ है नहीं। सर डायरेक्ट आंसर भेजना क्या आपको? हाँ वन हाँ, टू थ्री आपको डायरेक्ट या आंसर क्वेश्चन? पूछना है। नहीं नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट बनाए था आंसर। कुछ डाल के? नहीं नहीं, आप लिखोगे 1 1 के आगे 1 का आंसर, 2 2 के आगे 2 का आंसर, 3 3 के आगे 3 का आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर भेजना।
विवेक आपने गलत जगह भेज दिया है, एडिट करिए उसको। वो पब्लिक फेसिंग जगह भेज दिया आपने सारे आंसर्स, जल्दी से एडिट करिए उसको। डिलीट तो वो होगा नहीं, एडिट करिए उसको, एडिट करके डॉट कर दीजिए उसकी जगह। सर वो डिलीट ऑप्शन। हाँ डिलीट नहीं है, उसको एडिट करके उसकी जगह डॉट कर दीजिए। हाँ ठीक है। विवेक ध्यान रखा करिए इन चीजों, और बाकी लोगों को भी कह रहा हूँ, बाकी लोग भी ये करते हैं, सिर्फ विवेक ने नहीं किया है, बाकी लोग भी ये हरकतें करते रहते हैं। सर मैंने आपको पर्सनली मैसेज भेजा है, तो वो पता है आपको रिसीव हुआ है क्या? हाँ जी। आपको तो मैसेज किया है पर्सनली, हाँ हाँ, रिसीव हुआ है क्या आपको? आप ऑफलाइन से हो रहा है? मैं देख पा रहा हूँ आपने जो मैसेज भेजा है, बट फोक्स एक एक करके मत भेजिए। जैसे मैं देख रहा हूँ बलराम और श्रेयस, आप लोग एक एक करके भेज रहे हो ना, एक एक करके मत भेजो आप, एक साथ 1 2 6 जब सारे सॉल्व हो जाए उसके बाद ही भेजना। एक एक करके भेजने का कोई फायदा नहीं है, एक एक करके मत भेजिए प्लीज। सर सेंड किए आए क्या? मैं चेक कर रहा हूँ, हाँ आ गया, चेक कर। वे गलतियां हुई हैं, ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, इसमें थोड़े से गलत है आंसर्स। आपका मैं बताता हूँ कौन सा गलत है। थर्ड वाला गलत है, थर्ड वाले पे ध्यान दीजिए, और फिफ्थ वाला भी गलत है। ओके सर। अरे सचिन, आपको पब्लिक चैट में आंसर्स नहीं भेजने हैं, पब्लिक चैट से आंसर्स डिलीट करिए प्लीज। अब डिलीट होगा नहीं, उसको एडिट करिए। अभी 1 मिनट पहले मैं विवेक को यही समझा रहा था, और फिर वही सेम मिस्टेक। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, ऑप्शन से भेज सकते हैं जैसे बी, जैसे ए बी सी डी ऐसे करके, हाँ या फिर हाँ सारा जो। ओके। हाँ हाँ, भेज सकते। मैं अभी जो चीज 2 मिनट पहले समझाता हूँ, सेम गलती आप लोग दोबारा मत रिपीट करा करिए। मैंने बोला है कि आंसर पब्लिक चैट में मत भेजिए। और जब सारे सॉल्व हो जाए तभी भेजिएगा, उससे पहले मत भेजिए, फायदा नहीं है। हाँ सर, प्लीज चेक करिएगा एक बार चैट। हाँ जी मैं चेक कर रहा हूँ। अंतशा सारे सही, ऑल करेक्ट। ओके सर। सचिन आपका सिर्फ एक सही है, विच इज फोर्थ, बाकी सारे गलत हैं। महेश आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है, फोर्थ सही है, फिफ्थ भी गलत है, थर्ड एंड फिफ्थ गलत है। ज्यादातर लोग थर्ड एंड फिफ्थ गलत कर रहे ओके सर। हैं। ये दीपायन आपने दो दो क्या भेज रखे हैं? सॉरी सर, वो फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला। अब आइडियली जब इंटरव्यू होगा पता है, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको कि आप 2 बार अपनी बात को क्लियर करो, या फिर मतलब अगर कोई कोडिंग टेस्ट होता है तो उसमें एक बार जो हो गया सो हो गया। पर ठीक है चलिए, आपने जो बाद में भेजा है उसमें लास्ट वाला गलत है। साहिल आपका फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत है, फिफ्थ भी गलत है। थर्ड एंड फिफ्थ, ज्यादातर लोग थर्ड एंड फिफ्थ गलत कर रहे हैं। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। सर कौन सा गलत बताया आपने? हम पूछ रहे हैं। सर साहिल।
साहिल आपने जो गलत किए हैं वो हैं थर्ड एंड फिफ्थ। फैजान सेकंड गलत है, बाकी सारे ठीक है। अभी तक सिर्फ मंतशा के सारे सही हुए हैं, बाकी कोई ना कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है। शशांक आपका फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, सेकंड फोर्थ फिफ्थ तीनों गलत है। आदित्य फोर्थ एंड फिफ्थ गलत है आपके। शीतल सेकंड गलत है। नहीं सर एक विवेक, बार 5 का चेक कीजिए। नहीं नहीं विवेक अभी भी गलत। फिफ्थ वाले में इतना कंफ्यूजन क्यों है? फिफ्थ वाला आसान सा तो है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है इतना कंफ्यूजन। फिफ्थ वाला बहुत बेसिक क्वेश्चन जो लोग गलत कर रहे हैं। अजीत सारे सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो वी हैव अ सेकंड पर्सन जिनके सारे सही हुए। जो लोग अच्छा सोल्यूशंस रीसेंड कर रहे हैं वो लोग प्लीज सारे सोल्यूशंस दोबारा रीसेंड करें, क्योंकि फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। सर मेरा सेकंड वाला गलत है। हाँ, प्रेमदास आपके सेकंड थर्ड फोर्थ गलत है। रश्मि योर फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज रॉन्ग, फिफ्थ इज करेक्ट। सर थर्ड का चेक कीजिए एक बार। ये क्या भेजा है? अच्छा ऑप्शन है ये आंसर इक्वल इक्वल टू एंड, ये कौन सा ऑप्शन है? क्यों विवेक, ये कौन सा ऑप्शन है आंसर इक्वल इक्वल टू? सर एक मिनट, थोड़ा आगे पीछे हो गया। ये कंपैरिजन ऑपरेटर कहाँ से आ गया भाई? नहीं सर, ए नहीं, आपने जो मुझे भेजा है वो भेजा है आंसर इक्वल इक्वल टू एंड। हाँ नहीं अब सर, आप टाइप ठीक है, टाइप हो गया था गलती से। ठीक है आपका अभी सही है। इशू आपका सेकंड गलत हुआ है, थर्ड गलत है, सेकंड और थर्ड गलत है। सर मेरा चेक करें सर। आयुष सही है, आयुष सारे सही। सर मैंने भेजा है, हाँ जी, मैंने पर भेजा है। स्वप्निल सारे सही है। स्वप्निल ये ड्राइंग क्या बना के भेजी है आपने? सर वो एंटर किया तो नीचे गया था। अच्छा बस सारे सही हैं, सारे सही। विवेक आप बार बार ऑप्शन क्यों बदल रहे हो? मैंने बताया तो था आपको, जो इससे पहले भेजा था वो सही था। नहीं सर, ये फिफ्थ वाला भेजा सर। पहले भी तो फिफ्थ वाला ही भेजा था ना? नहीं सर, वो 3 का था। अच्छा वो थ्री वाला था क्या? मैंने फिफ्थ मान के उसको बता दिया। आप मुझे हाँ ऑप्शंस लिख के दे भेज दो रादर देन आंसर ना, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि थर्ड का क्या है, फिफ्थ का क्या है। ओके सर। आदित्य अभी भी फोर्थ गलत है।
मनाश थर्ड फोर्थ फिफ्थ गलत है आपके। साहिल थर्ड एंड फिफ्थ गलत। विवेक फिफ्थ का जो आपने लिखा है ऑप्शन वो नहीं है, फिफ्थ गलत है। सबका हो गया या और थोड़ा टाइम चाहिए? सर 5 मिनट और सर। चलिए करिए। फोर्थ गलत है। हेलो सर, मैंने सेंड किया। अच्छा दोबारा सेंड किया है? नहीं सर, एक ही बार किया क्या मैंने? आपने बताया ना, मैंने आपको बताया ना फोर्थ वाला गलत है। तो सॉरी सर, मेरा डिस्टेंस होगा इसलिए मुझे पता नहीं चला आपने बोला। फोर्थ वाला गलत। ओके अभी कोई नहीं, सॉरी, डोंट नीड टू बी सॉरी। इरफान सर आपके आंसर दीजिए सर। इरफान फोर्थ एंड फिफ्थ गलत है आपके। ओके सर। विवेक फिफ्थ अभी भी गलत है आपका। सॉरी, मेरे गले में थोड़ी खराश आ चुकी है। वह अभी फोर्थ एंड फिफ्थ आर रॉन्ग। नदीम आपका फोर्थ गलत है। सलमान फोर्थ गलत है। सर फोर्थ और फिफ्थ समझना चाहेंगे आपसे सर। हाँ हाँ, मैं समझाऊंगा, एक बार पूरा हो जाए। ओके सर। सबका हो गया? मैं एक्सप्लेन करूं सारे आंसर्स? कोई अभी भी कर रहा है? ये सर। कोई बचा है अभी? ठीक है, तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई शेयर माई स्क्रीन। कहाँ गया? पीडीएफ खोल लेता हूँ ना एक बार। फर्स्ट क्लियर है, पहले स्टार्ट प्रिंट होगा, है ना? फिर एसिंक कोड आ गया, फॉल्स उसमें चला जाएगा, नोड एपीआई में चला जाएगा। फिर एंड प्रिंट हो जाएगा, फिर console डॉट लॉग इनसाइड सेट टाइम आउट। तो आंसर इज स्टार्ट एंड एंड इनसाइड सेट टाइम आउट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना? सेकंड में अगर आप देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन एन एसिंक्रोनस फंक्शन?
मैं सब में गलतियां भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। हमने क्या कहा, डिफाइन एन एसिंक्रोनस फंक्शन। ये तो एक सिंक्रोनस फंक्शन है, इसमें कुछ एसिंक्रोनस है ही नहीं। सेट टाइम आउट एसिंक है, पर ये फंक्शन एसिंक्रोनस नहीं है, तो सेकंड का ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचा बी, सी और डी, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बी सही आंसर क्यों है? क्योंकि भाई फंक्शन का नाम तो लिखोगे ना, सी में फंक्शन का नाम ही नहीं लिखा है, एसिंक फंक्शन, पर कौन सा फंक्शन, राइट। तो सेकंड में बी का इसका नाम देना पड़ेगा। और थर्ड में क्या गलती है, एसिंक कीवर्ड जो है, जो यहाँ पे लगाया है, ये सबसे स्टार्टिंग में लगता है, जैसा बी में लगाया है, ना कि एंडिंग में। तो ए इज अ नॉर्मल फंक्शन, उसमें कुछ एसिंक्रोनस नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर। सी में प्रॉब्लम क्या है कि आपने फंक्शन का नाम ही नहीं लिखा है, और डी में प्रॉब्लम क्या है कि एसिंक लास्ट में आ रहा है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी लॉग्ड टू द कंसोल। कंसोल में क्या लॉग होगा, चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, फंक्शन फेच डेटा, ठीक है। फंक्शन फेच डेटा, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और 2 सेकंड के बाद ये रिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक अगला फंक्शन है विच इज गेट डेटा, ठीक है, जो क्या कर रहा है, अवेट कर रहा है इस डेटा के लिए, कंसोल डॉट लॉग डेटा। फिर आपने क्या किया, गेट डेटा कॉल कर दिया और एंड कर दिया, मतलब एंड को कॉल कर दिया कि नहीं कर दिया। तो सबसे पहले तो भाई आप ये समझिए, गेट डेटा कॉल हो गया, ठीक है, गेट डेटा कॉल होगा, एग्जीक्यूशन यहाँ जाएगा। जब तक ये अवेट करेगा, ये रुकेगा थोड़ी, कंसोल डॉट लॉग एंड तो चली जाएगा ना, राइट। तो एंड तो तभी चलेगा, तो एंड तो चलेगा ही चलेगा, है ना। तो एंड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, तो एंड विल बी फर्स्ट, और उसके बाद में आपका ये डेटा प्रिंट होगा, जो कुछ और नहीं है, डेटा फेच सक्सेसफुली है ना। तो द आंसर टू दैट इज ए, एंड कॉमा डेटा फेच सक्सेसफुली। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ ज्यादातर लोगों ने गलत किया है, फोर्थ और फिफ्थ में सबसे ज्यादा गलतियां की हैं, है ना। मतलब वैसे तो थर्ड और फिफ्थ में की थी, बट फोर्थ एंड फिफ्थ भी बहुत गलत किया है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू हैंडल एरर्स इन एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यूजिंग प्रोमिसेस। ठीक है, एरर हैंडलिंग का सबसे सही तरीका क्या है, तो ट्राई कैच है। ट्राई कैच तो वैलिड है ही है ना, ट्राई कैच तो हमने अभी देखा था, वो वैलिड है। चलिए बी में देखते हैं क्या गलत हो रहा है। डॉट देन डॉट कैच, वैसे आइडियली बी में भी कुछ गलत नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। फेच डॉट देन, फेच का रिजल्ट प्रॉमिस, प्रॉमिस डॉट देन। यार बी भी सही लग रहा है मुझे तो। बट सर कैश तो हमेशा ट्राई के सर ये साथ यूज होता है ना। सर ये असिंक्रोनस का है ना सर, कौन सा एसिंक्रोनस है? और सर फोर्थ वाला, इसमें एरर को हैंडल कैसे करना है। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यूजिंग प्रोमिसेस, नहीं तो आप डॉट देन डॉट कैच तो हमेशा यूज कर सकते हो ना, तो बी भी सही लग रहा है मुझे तो। मतलब ये पूरा प्रोसेस, प्रॉमिस वाले प्रोसेस के लिए यहाँ एसिंक होना, मतलब एसिंक लगा होना जरूरी नहीं है ना, वैसी चीज है। एसिंक तो तब लगता है जब आपको अवेट यूज करना है। अगर आपको अवेट यूज ही नहीं करना है, तो असिंक का कोई मतलब जरूरत नहीं है, आप ये चीज कर सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। हाँ, इसमें प्रॉब्लम आएगी कि अगर लेट से इसके बाद कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग एंड जो यहाँ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके बाद लिखा मैंने, तो पहले एंड प्रिंट हो जाएगा, जबकि इस केस में वो चीज वेल हैंडल्ड रहेगी। तो फॉर दैट रीजन आई कैन से कि फोर्थ का ए सही है ना। तो ये चीज हो गई, समझ में आया, ये फोर्थ वाला समझ में आया, यस सर। ठीक है। नहीं तो आया सर। मतलब आपका तो सही था मंतशा, आपको क्या कंफ्यूजन है? नहीं सर, वो तो ठीक है सर, आपने बोला कि बी वाला भी करेक्ट हो सकता था। हाँ, तो बी वाले में आपको प्रॉब्लम क्या लग रही है, मतलब? डॉट देन रिटर्न का कर रहा है वो रिस्पॉन्स और जेसन में, फंक्शन में नहीं। नहीं रिटर्न कर रहा है, फाइन, मतलब ये तो एक एरो फंक्शन है ना, तो इसने रिटर्न किया, वो रिटर्न कहीं हैंडल नहीं हो रहा, वो एक अलग कहानी है ना। मतलब जब आप, मैंने आपको एरो का सिंटेक्स क्या बताया है कि जब इस तरह से सिंटेक्स लगाओ और कोई भी ब्रेसेस नहीं है, तो ये अपने आप रिटर्न स्टेटमेंट बन जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ से हमने फिर रिसीव कुछ नहीं किया। यहाँ पे आइडियली लिखा होना चाहिए, अब इसमें लिख तो नहीं सकता हूँ, पर यहाँ लिखा होना चाहिए था कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू फेच, है ना, टू रिसीव दिस रिस्पॉन्स। पर वो नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो बी भी मतलब मेरे हिसाब से इज सर करेक्ट, बट ए इज मोर एप्रोप्रिएट। हाँ जी। सर ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि एरर जो है वो एक पैरामीटर में पास नहीं किया कैच में। पैरामीटर में ही तो पास है, और कैसे पास है? नहीं सर, ये मतलब इसे अगर हम एक ब्रैकेट में और करते हैं एरो फंक्शन पूरा होता, मतलब मैं समझा मतलब नहीं। कह रहा हूँ मैं, इसे भी एरर को भी हम ब्रैकेट्स में, क्लोजिंग ब्रैकेट्स में लिखते मैंने हैं। आपको एरो फंक्शंस में क्या बताया कि अगर सिंगल पैरामीटर है तो आप अवॉइड कर सकते हो ब्रैकेट्स को। यस सर। हाँ, तो कोई सर प्रॉब्लम ही नहीं है। सर अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या, जो भी रिटर्न हो रहा है वो किसी में स्टोर नहीं किया गया तो इसलिए इनकरेक्ट है। बट वो एरर नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, स्टोर नहीं किया आपने, वो हवा में रह जाएगा, वो कोई एरर नहीं है, एरोनियस कोड नहीं है। ओके सर। तो मेरे हिसाब से ए और बी दोनों सही है, मतलब बोथ आर आइडियली करेक्ट। सी, अवेट फेच, सॉरी,
सी में अगर हम देखें इफ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके थ्रो न्यू एरर, सी इज काइंड ऑफ नॉट सही बिकॉज वैसे सही बताऊं तो ये कोड पता नहीं मैंने कहाँ से उठाया है, बट सी भी अगर मैं टेक्निकली मैं देख रहा हूँ तो मुझे सही लग रहा है, बट ठीक है सी में कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सी में एक प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है कि आपको अगर एरर थ्रो ही करनी है तो आपको अलग से थ्रो करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे एरर आई है तो वो दैट्स फाइन, और रिस्पॉन्स रिसीव ही नहीं होगा ना। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें रिस्पॉन्स रिसीव ही नहीं होगा, तो वो इसी स्टेज पे एरर दे देगा, तो शायद ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी उस केस में। तो सी तो गलत है, सी इज नॉट राइट। अब डी की बात करें तो डी में भी सेम प्रॉब्लम है। ए और बी मोस्टली जिन्होंने ए और बी इनमें मार्क किया ना वो दोनों ही सही है मेरे हिसाब से, तो दैट्स माय जजमेंट। अब बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ में तो इजी है, फिफ्थ में तो कुछ है ही नहीं, सबसे पहले एनडी प्रिंट होगा। ठीक है, भले ही आपने ये सब लगा रखा है, ये तो तभी प्रिंट होगा ना जब आपका ये डॉट देन सक्सीड हो जाए, है ना। तो जब तक नेटवर्क कॉल पूरी नहीं होगी तब तक तो ये होगा ही नहीं, सबसे पहले एंड प्रिंट होगा, और एंड के बाद जो भी यहाँ से डेटा आएगा वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो एंड कॉमा डेटा फ्रॉम फेच रिक्वेस्ट सबसे सीधा था फिफ्थ वाला, मतलब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में फिफ्थ सबसे इजी था कि सबसे पहले तो एंड प्रिंट होगा ही, वो सिंक्रोनस ऑपरेशन है। फिर ये है ना एसिंक, तो उसी के बाद तो डेटा प्रिंट होगा विच इज डेटा फ्रॉम फेच रिक्वेस्ट, है ना। तो ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो फिफ्थ का ए, फोर्थ का ए, थर्ड का ए, सेकंड का बी एंड फर्स्ट का भी बी, ये करेक्ट आंसर। कितने लोगों के सारे सही हो गए? बट एक चीज की मुझे काफी खुशी है कि मतलब, अच्छा कितने लोगों का मैक्सिमम एक गलत हुआ है, वो लोग हाथ उठाइए एक बार। मैक्सिमम एक गलत। दैट्स 12 आउट ऑफ 31, दैट्स अ लो नंबर। ठीक है, देखिए इस चीज पे प्रैक्टिस खूब करिए, ऑनलाइन जितने भी क्वेश्चंस मिले आप सर्च कर लीजिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन एसिंक जेएस और इस तरह से, इस पे प्रैक्टिस करिए। बट स्टिल आई एम हैप्पी कि 12-15 लोग, आई मीन दैट्स 50%। ठीक है, 15 लोग अप्रोक्सीमेटली अगर सही कर पा रहे हैं 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, तो सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, मैं आपको एक प्रैक्टिस प्रोग्राम दे रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको पूरे 25 मिनट देता हूँ। ये वाला करना है आपको। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कहाँ लिखा था यार मैंने प्रोग्राम, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। और ये प्रोग्राम को बहुत ध्यान से करिएगा, इसमें बहुत सारे अननोन्स हैं और अननोन्स मैं क्लियर नहीं करूंगा, उससे भी बड़ी बात ये है। और ये जो एपीआई एंड पॉइंट दिया है ना जो ब्लू कलर में आ रहा है, ये एक डमी एपीआई एंड पॉइंट है, मतलब इस पे एक्चुअल कॉल करने की कोशिश मत करिएगा, है ना। तो जो मैंने आपको शीट दी थी ना अभी, जो मैंने पीडीएफ भेजी है, उसमें एक फेच करके था। ठीक है, तो जो एंड पॉइंट है उसको आप हमेशा फेच में डालना, तो उस पीडीएफ से आप रिलेट करो कि इस एपीआई कॉल लिखा है ना, द एपीआई पॉइंट एंड पॉइंट इज दिस, तो इस एपीआई को कॉल करने के लिए आप उस फेच का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये करिए आप। ये वर्किंग नहीं होगा कोड, ऐसा नहीं है कि ये कोड, मतलब कोड तो वर्किंग होगा पर एपीआई का रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये एपीआई एक फेक एपीआई है, दिस वोंट वर्क। ये एक डमी एपीआई है बस, बट आपको सिमुलेट करना है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आपको सिमुलेट करना है ना। तो मैं एक बार समझा भी देता हूँ, चलिए। राइट अ फंक्शन नेम्ड फेच यूजर डेटा दैट फेचेस यूजर डेटा फ्रॉम एन एपीआई एसिंक्रोनसली। ठीक है, द एपीआई एंड पॉइंट इज दिस। अब ये जो एपीआई एंड पॉइंट है ये आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा बिकॉज दिस इज अ डमी एपीआई, ये सिर्फ काम नाम के लिए है। ठीक है, तो आप तो एक्चुअली में आपका कोड काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको फेच के अंदर ये डालना है और उसके आगे अवेट वगैरह जो लगाना है वो आप खुद देख लेना। फिर द फंक्शन शुड रिटर्न अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व्स विद एन एरे ऑफ यूजर ऑब्जेक्ट्स वेयर ईच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूजर एंड कंटेन्स आईडी नेम, मतलब एक यूजर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी वो दिया है, आईडी होगी, नेम होगी, ईमेल प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आईडी 1 नेम समथिंग, जैसे नेम अपना ही दे देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, है ना। एन ईमेल, ईमेल मैं अभी फिल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप कुछ भी मांग लीजिए पर वैलिड ईमेल दीजिएगा। ठीक है, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का एरेज आपको रिटर्न करना है। ठीक है, 1.5 सेकंड के बाद, मतलब 1500 मिली सेकंड के बाद आपको उस फंक्शन से ऐसा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करना है। ठीक है, ये करिए, इससे ज्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस क्योंकि मैं आंसर नहीं करूंगा। राइट, आपको अब जितनी हेल्प करनी थी मैंने कर दी, अब जो समझ में आया वो करिए, आपस में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज फाइन। कितने टाइम में करनी सर? आधा घंटा दे रहा हूँ मैं, 9:05 तक करिए।
सर इस पे एक्चुअल रिक्वेस्ट जाएगी नहीं ना एपीआई रोड एग्जाम्पल में?
का स्क्रीन शेयर करके दिखाइए आपने क्या किया है। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर बताइए। हेलो स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन ओके, एक मिनट सर। हेलो, हाँ सर दिख रहा है सर। सुन रहा हूँ हाँ दिख रहा है। सर पहले तो एक सिंक फंक्शन क्रिएट किया सर, उसको नाम दिया फेच डेटा, और आपने बोला था कि 1.5 मिली सेकंड वो रिजॉल्व होना चाहिए सेट टाइम पॉइंट पे, तो इसलिए उसको वो प्रॉमिस को अबिट किया सर। उस ये थोड़ा सा तो गड़बड़ है क्योंकि नहीं ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ इसलिए है क्योंकि प्रॉमिस के अंदर ही हाँ। एपीआई कॉल जानी चाहिए थी ना, कि प्रॉमिस के अंदर हाँ अलग सर, कोड चल रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा हाँ पेज का मार्क्स इसलिए चलिए कोई नहीं नहीं, मुझे मतलब ये सही नहीं है। क्या किया। एक बार फैजान का चेक कर लेते हैं। फैजान आप शेयर करिएगा इसको। सर मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यूज नहीं मिल रही है मेरे से। मैंने सर यहाँ पे जो आपने एपीआई एंड पॉइंट दिया था उसको मैंने डाला है गेट यूजर एपीआई के अंदर, और उसको भी फंक्शन कॉल किया और एक डिले लिया था, वो डिले पास की। फिर आपने कहा कि प्रॉमिस रिटर्न होना चाहिए, तो मैंने एक रिटर्न प्रॉमिस बनाया। उसके अंदर फिर मैंने सेट टाइम आउट को दिया जो ये डिले के बाद ये फंक्शन को रन करेगा। फिर एक फ्रेश एपीआई बनाया मैं, और जो एपीआई मैंने यहाँ से भेजा था उसको यहाँ पे गेट किया। गेट करने के बाद फिर मैंने एक देन डॉट देन का एक रिजॉल्वर लगाया जो बेसिकली सर वो रिजॉल्व कर ही रहा नहीं है, क्योंकि ये एंड पॉइंट ही गलत है ना सर, इसलिए वो हमेशा रिजेक्ट पे जा रहे हैं। रिजेक्ट पे जा रहे हैं तो मेरे को ये एरर्स मिल रहे हैं। वो हिसाब से जब ये रिटर्न हो रहा है ना, तो मेरे को यहाँ यूजर डॉट देन में यूजर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी मेरे को कैच में चेक इट यही वाला एरर आ रहा है, क्योंकि ये एंड पॉइंट सर रॉन्ग है ना सर, तो ये डेटा मिलेगा ही नहीं अपने को, ये रिजॉल्व होगा ही नहीं। अगर मैं चाहूँ तो सर ये रिजेक्ट में इसको उठा के यहाँ डाल दूंगा तो शायद मेरे को ये रिटर्न करते ये रिजेक्टेड डेटा, ऐसा भी हो सकता है सर। एक सेकंड दीजिए मैं चेक कर रहा हूँ डॉट देन वेट फॉर एपीआई करने के सब तो ठीक है। मैंने सर यहाँ ऊपर भी एक कमेंट किया है रिजॉल्व करके, मैंने ऐसे लिया देखने के लिए, ट्राई करने के लिए। फिर जो भी डेटा मिला वो एम्प्टी डेटा को शायद से मैंने वो ऑब्जेक्ट में ऐसा असाइन कर दिया था, बट ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं सर जो रिजॉल्व हो जाएगा। मैं सोचा सर यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट ओके का वो भी डालूँ एक कंडीशन, अगर सामने से रिक्वेस्ट में 200 या उससे अलावा कुछ आता है तो वो डायरेक्ट एल्स वाले कंडीशन में चलिए जाता ठीक है, है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। इसमें पहली प्रॉब्लम तो मुझे ये लग रही है कि पहली चीज तो आपको रिटर्न जो करना था वो एक एरे रिटर्न करना था रादर दैन एक ऑब्जेक्ट। तो एक तो वो प्रॉब्लम हो गई। लाइन नंबर 812 जो आप डेटा रिटर्न कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, बट उसमें लिखा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो हाँ एक सर, एक हाँ चीज ये थी सर कि ये एंड पॉइंट तो करेक्टेड है ना, तो ये यहाँ जाएगा ही नहीं अंदर सर। ये तो मैं तो खाली एग्जांपल के लिए डाल, अगर कुछ तो मिलता है यहाँ पे मैं आगे कर अरे सकता ठीक था है, इसे। बट क्वेश्चन तो वही है ना कि आपको सिमुलेट करना था वो बिहेवियर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि एंड हाँ पॉइंट गलत है, मैंने बोल ही रखा था कि वो डमी एपीआई वो काम नहीं करेगा। बट आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है वो एग्जैक्ट बिहेवियर सिमुलेट करना था। हाँ ओके ओके सर, मैं सीधा स्प्रेड ऑपरेटर में डाल के इस तरीके से भी कर सकते हो, शायद आगे ऑप्शन दीजिए सर। स्प्रेड वोंट वर्क, ये पर्पस नहीं है। चलिए ठीक है, आई हाँ डिस्कस द सॉल्यूशन मैं करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओम आप दिखाइए आपने क्या इम्प्लीमेंटेशन किया है। यस सर, एक मिनट। सर मैंने आपका एपीआई जो वर्क नहीं करी, इसलिए मैंने एक फेक एपीआई लिया है गूगल से। ओके वो हो रहा है, डेटा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, हाँ जी, तो वो मेरे एपीआई वर्क हो रहा है लेकिन डेटा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। प्रॉमिस पेंडिंग, क्योंकि आपने उसको सही जगह पे प्रिंट नहीं कराया। आप एक बार अपना कोड दिखाओ। एक मिनट। आपने फंक्शन फेच डेटा कॉल किया सेट टाइम आउट के अंदर, जो कॉल होगा 1.5 मिली सेकेंड के बाद। पहले तो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही नहीं समझाया, और ये मेजोरिटी ऑफ द लोगों, मतलब अभी तक विवेक के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई है और फैजान के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई है। और दूसरी चीज जो आप ये बोल रहे हो कि डेटा सही नहीं आ रहा है, तो उसका रीजन एक तो यही हो सकता है कि ये प्रॉमिस कभी रिजॉल्व नहीं हुआ। तो मैं देखता हूँ, चलिए एनीवेज कोई नहीं, ठीक है मैं खुद बताऊंगा। अभी सोल्यूशन मैं खुद करता हूँ। आयुष आप दिखाइए आपने क्या किया है। क्या हुआ तो अकाउंट ब्लॉक पहले
आयुष आपकी स्क्रीन हाँ अभी दिख रही है ठीक है। सर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर रहा है सर, तो results of timeout fetch dot then users equal to result dot map id आपने सही किया है मोस्टली, ठीक है, मतलब आपका कोड अभी तक जितने कोड देखे उनमें मोस्टली सही है। अब आप बताओ आपको प्रॉब्लम क्या फील हो रही है। सर पहली बात तो सर कि इसे एरे को सर प्रिंट कर मतलब रिटर्न कैसे होगा सर, और ये सर पहले तो सर यही मुझे समझ नहीं आ रहा सर कि इसे एरे प्रिंट रिटर्न करना क्यों है? जब आपने बाहर लेट रिजल्ट एरे लिख रखा है तो आप क्यों रिटर्न करो? अच्छा वो इट्स इनसाइड। अच्छा ठीक है मेक सेंस। एक सेकंड में बताता हूँ। टर्न न्यू प्रॉमिस अगेन सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम है, बट अभी तक का जो कोड लिखा है आपका कोड मोस्ट लॉजिकल है, ऑल्दो इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं बट मोस्ट लॉजिकल है। चलिए ठीक है, अब आप लोग एक काम करिए, प्लीज स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, मैं दिखाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे डिस्पाइट दैट द एपीआई इज अ डमी एपीआई। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सिर्फ एक सिमुलेशन है, दिस इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो लेट्स सी। तो स्क्रीन शेयर करते हैं फटाफट, 2 मिनट दीजिए मुझे। राइट, और एक बार मैं इसको पूरे प्रोग्राम को अपने कमेंट में लिख लूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसान। तो give me a second। एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसको वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो राइट अ फंक्शन नेम्ड fetch user data that fetches user data from an API asynchronously, है ना। द API endpoint is this। अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था API endpoint काम नहीं करेगा। तो व्हाट यू कैन डू इन दैट केस, सबसे पहले तो फंक्शन बना लेते हैं, एंड इट इज एन async फंक्शन। async fetch user data, async function fetch user data। ठीक है, क्या कह रहा है एपीआई ये है। ठीक है, अगर ये है तो हमें क्या करना है, fetch की कॉल लगानी है इस पर, और ऐसा एज्यूम करते हैं कि रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो लेट्स डू दिस कि fetch, वैसे fetch नोड में काम नहीं करता है बट ठीक है कोई नहीं, एपीआई कॉल तो होगी नहीं क्योंकि fetch आपका ब्राउजर के लिए बना है, fetch डजंट वर्क इन नोड। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने डाल दिया। अब मुझे डेफिनेटली पता है कि ये क्या करेगा, ये रिजल्ट ये एरर थ्रो करेगा। तो ये पहली चीज तो ये केसिंग कॉल है, तो इसके आगे मैं अवेट लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन सिंस आई नो कि इसमें एरर थ्रो होगी ही होगी, कोई तरीका है नहीं उसका, तो एक काम करते हैं, डॉट कैच लगाते हैं इसके आगे, और कैच में क्या करना है, फिर क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन शुड रिटर्न अ प्रॉमिस। अच्छा, फंक्शन रिटर्न्स अ प्रॉमिस एक्चुअली। फंक्शन शुड रिटर्न अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व्स विद एन एरे ऑफ यूजर ऑब्जेक्ट्स वेयर ईच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, यूजर, एंड सिमुलेट अ डिले ऑफ 1.5 सेकंड फॉर द एपीआई रिक्वेस्ट। एपीआई रिक्वेस्ट को हमें 1.5 सेकंड का सिमुलेशन करना है। तो सबसे पहले ये सब हटाओ, क्योंकि एपीआई रिक्वेस्ट में हमें 1.5 सेकंड का डिले डालना है, तो एपीआई रिक्वेस्ट अपने आप में हम सेट टाइम आउट में डाल देते हैं। ठीक है, फेच एंड इसके अंदर जो एपीआई था वो डालते हैं, एक एक करके सारा काम करते हैं, है ना। ये किया मैंने, और इसके बाद मैंने क्या किया, 1.5 सेकंड का डिले डाल दिया, 1500 मिली सेकेंड्स, दिस इज द डिले वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। राइट, सेट टाइम आउट एंड दिस। ठीक है फाइन, अब इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। राइट, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दिस डायरेक्टली, इसका जो रिजल्ट होगा उसको डायरेक्टली रिटर्न करने के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू समथिंग लाइक दिस, लेट प्रॉमिस इज इक्वल्स टू, लेट पी ले लेते हैं यहाँ पे, और प्रॉमिस इक्वल टू फेच कर लिया मैंने। ठीक है, अगेन इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं बट दिस इज द वे विच आई एम ट्राइंग टू डू इट। प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस आ जाएगा, प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। ठीक है, न्यू प्रॉमिस हमने किया, और हमने क्या करेंगे, हम इसमें अपना एपीआई कॉल करेंगे। राइट, डेफिनेटली एपीआई कॉल करेंगे, न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर होता है हमारा रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। ये न्यू प्रॉमिस में क्या मौत आ रही है, सर सेकंड। सर वो न्यू की जगह म्यू हो गया है। अच्छा, न्यू की जगह न्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम एपीआई कॉल करते हैं। ठीक है, तो सिंस वी वांट टू मेक द एपीआई कॉल, एक काम करते हैं इसमें, इस फंक्शन को हम एसिंक बना देते हैं। इस फंक्शन को मैंने बना दिया एसिंक, और इसके अंदर मैं करता हूँ फेच की कॉल। तो लेट रिजल्ट इक्वल टू अवेट फेच, फेच की कॉल करी, एपीआई डालते हैं यहाँ पे,
ऑब्वियसली एपीआई काम नहीं करेगा, डॉट कैच लगा देते हैं क्योंकि हमें पता ही एपीआई इज नॉट वर्किंग। ठीक है, इसमें कुछ एरर आएगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है एरर से, हमें मतलब तो क्या है, हमें रिटर्न क्या करना है एट द एंड, वी वांट टू रिजॉल्व, सॉरी एरर आ गई। अब इसके अंदर हम रिजॉल्व कर देते हैं एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, यही तो करना था। तो रिजॉल्व है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, तो सबसे पहला नेम ले लेते हैं, मेरा ही ले लेते हैं, देखते हैं। और क्या था, आईडी ले लेते हैं 1, ठीक है। और क्या था, ईमेल ले लेते हैं, मेरा ओरिजिनल ईमेल है बाय द वे, इफ यू वांट, इफ यू पीपल वांट टू कंप्यूटर .com। एक और ले लेते हैं, लेट्स से नेम एज फैजान, ठीक है, आईडी एज 2, ईमेल एट, ईमेल कुछ ले लेते हैं, लेट्स से फैजान @gmail.com, ठीक है। इसके साथ ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स डू वन थिंग, अभी मेरे पास ये आ गया, हाँ, और ऑब्वियसली मुझे पता है कि रिजल्ट में कुछ आना तो है नहीं, तो आप चाहे इसको लें चाहे इसको टोटली अवॉइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या किया, ये प्रॉमिस आ गया मेरा, 15 सेकंड के बाद रिटर्न दिस प्रॉमिस, सॉरी 15 मिली सेकेंड्स के बाद रिटर्न दिस प्रॉमिस, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो व्हाट विल आई डू नाउ इज p डॉट देन, मतलब एक बार ये प्रॉमिस रिटर्न होगा, इस पे लगाता हूँ मैं डॉट देन, ठीक है, डेटा एंड कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग है। मैंने अब इतना सारा कोड लिखा है, गलती के चांसेस तो नहीं है। p इज नॉट डिफाइंड, अच्छा p तो अंदर है ना, तो इसको पहले तो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा ना हमें। तो लेट प्रॉमिस या लेट रिजल्ट वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट इज फेच यूजर डेटा, एंड दिस इज एक्चुअली अ प्रॉमिस, इसको PRO बोल देते हैं ताकि क्लियर रहे। इसको कॉल किया एंड नाउ प्रो डॉट देन, एक्चुअली मेरा दिमाग काम ज़्यादा कर नहीं रहा है, मुझे बहुत तेज फीवर है, बट आई एम ट्राइंग टू, एंड डेटा, ठीक है। इसमें फिर से कुछ एरर दी है, एरर्स, फेच इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब फेच जो है ना, फेच तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेच काम ही नहीं करेगा इसमें, क्योंकि फेच इज नॉट मेंट फॉर नोड, मतलब फेच काम नहीं करता है नोड में, ठीक है। तो या तो इसकी जगह मैं एक्सियोस यूज करूँ, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, फेच के साथ ही काम चलाया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है, अच्छा प्रॉब्लम में ये नहीं लिखा ना फेच यूज करो, चलिए ठीक है, फिर भी हम फेच ही यूज करते हैं। और ऐसे केस में जब मुझे पता ही है कि एरर आनी है, तो हम एक काम करते हैं कि इंस्टेड ऑफ डिप्लॉइंग दिस मॉडल, हम इसको उठा के डाल देते हैं ट्राई में, क्योंकि ट्राई सिर्फ प्रॉमिस की एरर को नहीं कैच करता है, वो तो हर तरह की एरर को सॉल्व कर लेता है, राइट। और इसके अंदर से डॉट कैच हटा देते हैं और रिजॉल्व इस कैच के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। फेच अवेट करो एंड फेच करो, ठीक है। ऑल राइट, अगर यहाँ पे ये चल गया होता लेट्स से, तो हम यही रिजॉल्व कर देते विद यहाँ पे जो कुछ भी रिजल्ट आता, ठीक है। यहाँ पे अगर ये चल गया होता, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट वर्किंग, तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स भेज देते, बट इफ इट इज नॉट वर्किंग तो रिजॉल्व इट विद दिस एरे, ठीक है। देखते हैं इफ इट वर्क्स या और कुछ भी एरर आती है। प्रो, जब हमने प्रो है हमारे पास, प्रो क्या आ जाएगा मेरे पास, लेट पी, रिटर्न पी हमने इसके अंदर क्यों कर रखा है, शुड बी आउटसाइड नो, लेकिन ये 1.5 सेकंड के बाद कॉल होगा, इसमें एक प्रॉब्लम है इस कोड में, क्योंकि ये सेट टाइम आउट 1.5 सेकंड के बाद चलेगा, राइट। और क्योंकि ये 1.5 सेकंड के बाद चलेगा, तो ये प्रॉमिस में वैल्यू 1.5 सेकंड के बाद फुलफिल होगी आगे, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है इस कोड में, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। ये 1.5 सेकंड के बाद चलेगा ना सेट टाइम आउट, तो ये जो पी की वैल्यू है ये भी 1.5 सेकंड के बाद ही आएगी। ऑल राइट, क्या करें। सर एक हम अनदर इसको, प्रॉमिस लेके नहीं कर सकते क्या? नहीं फायदा नहीं है ना कॉम्प्लिकेशंस क्यों बढ़ाने, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ से सेट टाइम आउट हटाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ से सेट टाइम आउट हटाते हैं, ये वाला कोड मैं पूरा बाहर निकाल लेता हूँ, और 15 सेकंड का डिले तो हमें अभी भी सिमुलेट करना ही है, ठीक है। हाँ, ये आया। हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ ये चीज 15 सेकंड के लिए डाल देते हैं, है ना। कैन वी डू दिस, कि सिर्फ रिजल्ट का फिल होना अपने आप में 15 सेकंड में है, तो वी कैन डू दिस, एक्चुअली वी कैन डू दिस। तो ऐसे रखते हैं एंड सेट टाइम आउट, हाँ, और यहाँ पे हो जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू अवेट। इसके लिए मुझे इसे असिंक बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैंने आपको बताया अवेट हमेशा असिंक में यूज होता है, तो ये अगर मैं यहाँ अवेट लिखा हूँ तो मुझे इस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा, एंड देन 1500 मिली सेकेंड्स का डिले,
एंड देन रिजॉल्व, ये तो अच्छा, इसमें पर एक प्रॉब्लम होगी, ये 1500 के लिए इसका रेजोल्यूशन हम यहाँ करते हैं भाई, जब मिले तभी तो रिजॉल्व करो, वरना यहाँ पे तो वो अनडिफाइंड के साथ रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, लेट्स सी अभी क्या होता है, हो सकता है अभी भी कुछ एरर आया, 100% वर्किंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। अनडिफाइंड ही प्रिंट कर रहा है अभी भी एरर है, फेच इज नॉट डिफाइंड। फेच इज नॉट डिफाइंड तो कैच तो लगा दिया ना मैंने, फिर क्यों नहीं कैच कर पा रहा है? ठीक है, फेच इज नॉट डिफाइंड, फाइन, क्या दिक्कत है उसमें, सिर्फ इसको मैं ट्राई में डालूं, फिर फायदा क्या होगा? ठीक है, ऐसा करते हैं। देखिए मुझे भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मुझे भी तुरंत हो जाती है, मुझे भी देखना पड़ रहा है कि ये कैसे कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा, इसको डालते हैं ट्राई में। इसको डालते हैं हम ट्राई में, अगर ट्राई चल गया तो रिजॉल्व कर दो, है ना। और अगर ट्राई नहीं चला, ये क्या है, कैच पाएंगे इसको, कैच अगर नहीं चला, सर मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई इस चीज़ में। रुक जाइए मैं कंप्लीट कर लूँ फिर बात करता हूँ। और नेम कुछ भी डाल देते हैं, BC ID 1 ईमेल भी डाल देते हैं। रिस्पॉन्स इक्वल टू, ये इसमें एरर आएगा और ये कैच आएगा, इसको भी ये ट्राई नहीं कैच कर